दोस्तों, अमित शाह ने एक बात बोली और उस बात का तगड़ा जवाब दिया राहुल गांधी ने। केवल 24 घंटे के अंदर अमित शाह की एक बात का इतना जबरदस्त तरीके से उसकी आलोचना देश भर में हुई कि राहुल गांधी को खुद सामने आना पड़ा। दोस्तों, अमित शाह ने कल एक बहुत ही अजीब बात बोली अंग्रेजी को लेकर। अगर आप चाहें तो मेरा ये वीडियो देख सकते हैं जिसमें मैंने आपको विस्तार से बताया है। एक किताब के विमोचन का मौका था। इसमें अमित शाह ने ये बोला कि आने वाला वक्त ऐसा आने वाला है जिसमें अगर आप अंग्रेजी बोलेंगे, कोई भी जो अंग्रेजी बोलेगा उसको शर्म आएगी। मतलब उन्होंने, अमित शाह ने अंग्रेजी को एक तरह से हिकारत की तरह देखा कि आने वाला वक्त जो भारतीय भाषाओं का इस तरह से विस्तार हो रहा है इस सरकार में कि अगर आप अंग्रेजी बोलेंगे तो अंग्रेजी बोलने वाले को खुद पर शर्म आएगी। तब से लेकर आज तक उनका लगातार उनकी आलोचना हो रही थी। हालांकि अपनी आलोचनाओं के बीच खुद अमित शाह 24 घंटे से पहले ही अपने बयान से कैसे पलट गए ये भी देखना और समझना बहुत जरूरी है। लेकिन उससे पहले राहुल गांधी ने इसका जवाब दिया है। दोस्तों, जो बात राहुल गांधी ने बोली है वो एक्चुअली में ना केवल हम सबको समझनी चाहिए बल्कि मैंने बहुत हद तक उस बात को कवर भी किया है अपने इस वीडियो में। दरअसल अमित शाह ने जब ये बात बोली तो बहुत से लोगों ने ये भी कहा दोस्तों कि अंग्रेजी को लेकर इस तरह की बात अमित शाह इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि अभी जब G7 की बैठक में मोदी गए थे तो उनकी कुछ वीडियोस सोशल मीडिया में वायरल हुई थी जिसमें वो जो दूसरे राष्ट्राध्यक्ष हैं, खासतौर पर फ्रांस के राष्ट्राध्यक्ष हैं, उनसे जब बात कर रहे थे तब दोस्तों मोदी कुछ अंग्रेजी में ऐसा बोल रहे थे जिसको लेकर लोगों ने उनका मजाक उड़ाया कि अंग्रेजी बोलने में इतनी दिक्कत मोदी को होती है। और अमित शाह के बेटे जय शाह की भी अभी एक वीडियो कुछ दिन पहले सोशल मीडिया में वायरल हुई थी जिसमें उनकी भी अंग्रेजी का मजाक उड़ाया गया था और लोगों ने कहा कि शायद अमित शाह मोदी और जय शाह की ये बात उसकी किरकिरी छुपाने के लिए इस तरह की बात बोल रहे हैं। लेकिन हर लिहाज से दोस्तों ये बात तो गलत थी ही, क्योंकि दोस्तों हमारी भारतीय भाषाएं महान हैं, बहुत महान हैं, लेकिन आप किसी भी हाल में अंग्रेजी की तुलना किसी भारतीय भाषा से नहीं कर सकते। पहली बात तो ये दोनों बिल्कुल अलग अलग हैं। दूसरा, अगर आज आपको किसी भी फील्ड में आगे बढ़ना है, आपको सॉफ्टवेयर डेवलपर बनना है, आपको AI में कुछ करना है, आपको शानदार स्टडीज करनी है IIT की, आपको IIM जाना है, आपको विदेश में कहीं भी नौकरी करनी है, आपको देश के अंदर भी कहीं नौकरी करनी है, अगर आपके पास शानदार डिग्रियां हैं, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, प्लस आप बहुत अच्छी अंग्रेजी बोलते हैं, तो वो आपके हुनर में, आपके काम में एक एड ऑन ही करेगा। अजीब बात यह है दोस्तों कि अंग्रेजी को लेकर जो नेता ये बात बोलते हैं कि अंग्रेजी इतनी जरूरी नहीं है और अंग्रेजी बोलने वालों को शर्म आएगी, इन सब के बेटे या बच्चे विदेश में पढ़ते हैं। जैसे कि राहुल गांधी ने जो बात बोली है उसमें इनका भी जिक्र है। जैसे मोदी जी के मंत्री हैं पीयूष गोयल, गजेंद्र सिंह शेखावत, राजनाथ सिंह, निर्मला सीतारमण, इसके अलावा S जयशंकर, इसके अलावा दोस्तों शिवराज सिंह चौहान, ज्योतिरादित्य सिंधिया, हरदीप पुरी, जितेंद्र सिंह, धर्मेंद्र प्रधान, JP नड्डा, इन सब के बच्चे विदेश पढ़ते हैं। या तो विदेश में पढ़ते हैं या विदेश में रोजगार करते हैं, हाई फाई अंग्रेजी बोलते हैं। ये सब खुद भी बहुत शानदार अंग्रेजी बोलते हैं। लेकिन अजीब बात देखिए कि इनको जब गरीब का बच्चा अंग्रेजी ना पढ़ ले, क्या इस बात का डर है? यही बात राहुल गांधी ने अपना एक पुराना वीडियो शेयर करके इसका जवाब देते हुए दिया। सुनिए राहुल गांधी ने क्या कहा, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कैसे अमित शाह अपने बयान से खुद ही पलट गए, वो भी 24 घंटे से पहले ही। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, मोहन भागवत हर रोज कहता है कि भैया अंग्रेजी नहीं बोलनी चाहिए, हिंदी बोलनी चाहिए, अंग्रेजी का उपयोग नहीं करूंगा। मगर फिर आप RSS के बच्चों को देखो, BJP के लोगों के बच्चों को देखो, इनके मंत्रियों के बच्चों को देखो, ये सब इंग्लैंड जाके पढ़ रहे हैं। ये हो क्या रहा है सर? हम लोगों को भ्रमित कर रहे हैं ना। अंग्रेजी भैया, अंग्रेजी हथियार है। अंग्रेजी आप सीख गए तो आप कहीं भी घुस जाओ। अंग्रेजी आप सीख गए तो आप अमेरिका तक जाओगे, जापान चले जाओगे, कहीं भी जा सकते हो, किसी भी कंपनी में काम कर सकते हो। ये बोल रहे हैं मगर इसके पीछे सोच क्या? अंग्रेजी नहीं पढ़नी चाहिए। क्यों नहीं पढ़नी चाहिए? क्योंकि वो नहीं चाहते कि आप लोग बड़े बोर्डरूम में घुसो, आप लोगों को करोड़ों रुपए की नौकरी मिले। वो नहीं चाहते। वो चाहते कि भैया ये नौकरियां हमारी रहे, हम इंग्लिश स्कूल में जाएं, हमारा ठेका लगे रहे, और वो मतलब SC के बच्चे SC हॉस्टल में जाएं, वो अंग्रेजी ना सीखे, कुछ ना कर पाए। वो चाहते हैं कि दरवाजा आपके लिए बंद रहे, मगर अंग्रेजी आपका सबसे बड़ा हथियार है, क्योंकि अंग्रेजी आपको कहीं भी पहुंचा देगा। अब दोस्तों राहुल गांधी ने न केवल अमित शाह बल्कि BJP और RSS वालों को भी इसमें निशाने पर ले लिया सीधे सीधे। लेकिन अजीब बात देखिए, अमित शाह एक कार्यक्रम में अंग्रेजी को लेकर ये बात बोल रहे थे कि अंग्रेजी बोलने वालों को आने वाले दौर में शर्म आएगी खुद पर। वहीं दूसरी ओर कुछ घंटे के अंदर, मतलब आज सुबह अखबारों में उनके आर्टिकल छपे हैं। दोस्तों ये अमित शाह का आर्टिकल है जो कि आज इकोनॉमिक टाइम्स में छपा हुआ है। दोस्तों इस आर्टिकल में अमित शाह ने कहा है, इंडिया सेफेस्ट एंड बेस्ट एंड ओनली प्लेस टू इन्वेस्ट इन द वर्ल्ड। दोस्तों अमित शाह की जो बात है सब कुछ अंग्रेजी में छापी गई है। इसकी वजह क्या है? बेसिकली भारत सरकार चाहती है बड़े स्तर पर विदेशी निवेश भारत में आए।
और इसी को लेकर बड़े स्तर पर दुनिया भर में ये प्रोग्राम्स चलाए जा रहे हैं। और अमित शाह का बयान इसीलिए अंग्रेजी अखबार में छापा गया, हिंदी ने भी छापा होगा बट ऑफ कोर्स है, लेकिन अंग्रेजी अखबार में छपा क्योंकि अगर आप विदेशों से निवेश मंगवाना चाहते हैं तो आपको उनकी भाषा बोलनी पड़ेगी ना। अजीब बात देखिए कि अमित शाह को अपना इंटरव्यू छपवाना है तो अंग्रेजी में छपवाना पड़ता है, लेकिन फिर भाषण में बोलना पड़ता है अंग्रेजी के लिए कि अंग्रेजी बोलने वालों को शर्म आएगी। तो ये जो इंटरव्यू छाप रहे हैं अंग्रेजी में, इनको शर्म आएगी या फिर ऐसे लोगों को फोन करके अमित शाह बोलेंगे कि खबरदार मेरा इंटरव्यू आपने अंग्रेजी में क्यों छाप दिया। दोस्तों, अंग्रेजी भाषा हमारी दुश्मन नहीं है, होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि इस देश में बहुत बड़ी आबादी है जो अंग्रेजी बोलती है। दक्षिण भारत जो कि देश के सबसे उन्नत राज्यों में से एक है, जहां पर वहां बड़े स्तर पर अंग्रेजी बोली जाती है। अगर आप कोई उत्तर भारत का नागरिक है, दक्षिण भारत में घूमने गया है, वहां काम करने गया है, वहां की लोकल लैंग्वेज उसको नहीं आती होगी, कन्नड़ नहीं आती होगी, तेलुगु नहीं आती होगी, मलयालम नहीं आती होगी, लेकिन उसको अंग्रेजी आती होगी। अगर उसको अंग्रेजी आती तो वो आराम से वहां सर्वाइव कर लेगा। ठीक वैसे ही दोस्तों, कन्याकुमारी का कोई भारत का नागरिक हो सकता है कि हिमाचल प्रदेश में घूमने के लिए आए, अपने परिवार वालों को बर्फ दिखाने के लिए आए, तो वो क्या करेगा? उसको लोकल लैंग्वेज नहीं आती। बहुत से दक्षिण भारत के लोग हैं जिनको हिंदी बिल्कुल भी नहीं आती, तो वो क्या करेंगे? उनको अंग्रेजी आती है। ठीक वैसे ही हिमाचल प्रदेश के लोगों को अंग्रेजी आती है। तो अंग्रेजी न केवल भारत के अलग अलग राज्यों के लोगों को एक पुल की तरह जोड़ने का काम करती है, बल्कि हमको पूरी दुनिया में अपनी बात रखने का एक मौका देती है। अब एक सॉफ्टवेयर डेवलपर अगर है या एआई पर काम करने वाला कोई भी इंजीनियर है दोस्तों, वो चाहे भी तो संस्कृत में काम कर सकता है क्या? वो चाहे भी तो कन्नड़ में काम कर सकता है क्या? मलयालम में कर सकता है क्या? बिल्कुल कर सकता है। एआई आपको ये फ्रीडम देता है। लेकिन अगर वो काम उसको अमेरिका के लिए करना है तो, क्योंकि दोस्तों हम, अजीब बात देखिए, हम पूरी दुनिया को चाहते हैं कि वो भारत में इन्वेस्ट करे, मतलब हम अपनी दरवाजे पूरी दुनिया के लिए खोलना चाहते हैं। तो फिर हमें अपने दिलो दिमाग से अंग्रेजी को लेकर इस तरह की सोच भी खोलनी पड़ेगी, क्योंकि अगर हम विदेशों से इन्वेस्टमेंट चाहते हैं तो फिर हम विदेशी भाषा से हमें इतनी परहेज क्यों? और ऐसा भी नहीं है कि हमारे देश में अंग्रेजी बोलने वाले लोगों की कमी है। क्या आप जानते हैं दोस्तों, दुनिया में भारत दूसरे नंबर पर आता है जहां सबसे ज्यादा अंग्रेजी बोली जाती है। जी हाँ, सोचिए, ना तो कोई यूरोप का देश है, ना एशिया का दूसरा कोई देश है, केवल भारत वो दूसरा मुल्क है जहां पर सबसे ज्यादा अंग्रेजी बोली जाती है। ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों। और आपको एक और बात बता देती हूँ, ऑस्ट्रेलियन अगर कोई अंग्रेजी बोलता है ना तो उसका बड़ा मजाक उड़ाया जाता है कि इनका अलग एक्सेंट है, ये अंग्रेजी खराब कर देते हैं। भारत की अंग्रेजी को बड़ा पसंद किया जाता है विदेशों में, क्योंकि माना जाता है कि हमारी अंग्रेजी ग्रामेटिकली बहुत अच्छी होती है। हमारे लोग जो विदेश में जाते हैं वो ग्रामेटिकली बहुत पावरफुल होते हैं, ग्रामेटिकली बहुत सही अंग्रेजी बोलते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ जो अंग्रेजी पढ़ाई जाती है वो यूके इंग्लिश पढ़ाई जाती है, और यूके से ही बेसिकली ये लैंग्वेज निकली है। तो यूके में सबसे साफ अंग्रेजी बोली जाती है, तो हमारे यहाँ की अंग्रेजी काफी पसंद की जाती है। दुनिया भर में हमारे डॉक्टर्स, हमारे इंजीनियर्स, हमारे साइंटिस्ट, हमारे बड़े बड़े डेटा एनालिस्ट अंग्रेजी में बोलकर, अंग्रेजी में पढ़ाई करके अपना डंका बजा रहे हैं। दुनिया के बड़े बड़े टेकीज, बड़ी बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनियों के सीईओज, उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स सब मोस्टली भारतीय हैं। सिलिकॉन सिटी में भारतीयों का डंका बजता है, इसलिए नहीं कि वो बहुत अच्छी अंग्रेजी बोलते हैं, इसलिए कि वो अपने हुनर में बहुत शानदार है, प्लस वो बहुत अच्छी अंग्रेजी भी बोल सकते हैं। क्योंकि आप अपने हुनर में बहुत अच्छा है, ये तो खैर इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन अगर आप उसको ठीक से कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे तो फिर आप अपने हुनर को अपने लोगों के आगे, जिनके लिए आप काम कर रहे हैं, उसको इंटरप्रेट नहीं कर पाएंगे। तो फिर अंग्रेजी से इस तरह की दूरी क्यों बनानी है? अगर हमको वर्ल्ड लीडर बनना है, दुनिया भर में अपना डंका बजाना है, तो फिर हमें ये जरूरी होना चाहिए कि हमारे जो बच्चे हैं वो बड़े स्तर पर न केवल अंग्रेजी बोलें बल्कि अंग्रेजी सीखें, ताकि वो और बड़े बड़े राइटर्स की बुक्स पढ़ पाएं, वो समझ पाएं कि दुनिया भर में किस तरह एजुकेशन सिस्टम में बदलाव हो रहा है, दुनिया भर में कैसे एंटरप्रेन्योरशिप आ रही है, दुनिया भर में जो भी हो रहा है आप अंग्रेजी में उसको इजीली पढ़ सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि हमारी भारतीय भाषाओं का दम नहीं है। भारतीय भाषाओं का अलग रेलेवेंस है, लेकिन हम क्यों चाहते हैं कि हम अपनी भारतीय भाषाओं को ऊंचा दिखाने के लिए किसी दूसरी भाषा को नीचा दिखाएं? तब जब हम खुद जानते हैं कि हमें भी अगर अपनी बात दुनिया भर में रखनी है तो हमें अंग्रेजी में ही रखनी होगी। दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार में रैली की थी, जब उन्होंने पाकिस्तान को सीधे चुनौती दी थी, याद होगा आपको। तब उन्होंने सख्त शब्दों में न केवल हिंदी बल्कि अंग्रेजी में भी अपनी बात बोली थी। हिंदी में तो बोली थी उन्होंने, क्यों बोला अंग्रेजी? क्योंकि अंग्रेजी ऐसी भाषा है जिसके जरिए मोदी चाहते थे कि पूरी दुनिया में उनकी बात सुनी जाए, है ना? बात यही है ना दोस्तों। मोदी विदेश में कहीं भी जाते हैं तो उनके साथ एक
ट्रांसलेटर होता है जो उनकी बात दुनिया के किसी भी लीडर को समझा सकता है, लेकिन आपके और मेरे साथ तो नहीं होता ना। दुनिया के हर आदमी के पास तो ये लग्जरी नहीं है, तो इससे अच्छा है कि उसको खुद ही अपना ट्रांसलेटर बनना होगा। और अगर ऐसा होता है तो फिर इसमें किसी भी नेता को इस तरह की बात नहीं बोलनी चाहिए। आपको क्या लगता है दोस्तों? अमित शाह को जिस तरह से ये बात बोलकर कुछ घंटों के बाद अपना इंटरव्यू अंग्रेजी में छपवाना पड़ा, अपनी बात को कॉन्ट्रडिक्ट करना पड़ा। और दोस्तों राहुल गांधी ने जिस तरह से इस बात को काउंटर किया है कि इन सबके बच्चे अंग्रेजी में बोलते हैं, इन सबके बच्चे अंग्रेजी यूनिवर्सिटीज में पढ़ते हैं, सबके बच्चे विदेशों में पढ़ते हैं, लेकिन ये चाहते हैं कि आपके बच्चे हिंदी में बोलें, आपके बच्चे अंग्रेजी ना सीखें, आपके बच्चे किसी हाल में आगे ना बढ़ पाए। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन की ऑप्शन से दोस्तों अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।